आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रकार से है, कहता है कि प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्वों के ऑक्साइडों, हैलाइडों तथा सल्फाइडों की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। हमें दोस्तों जो प्रथम श्रेणी के हमारे तत्व हैं उनके ऑक्साइड, हैलाइड तथा सल्फाइडों की प्रकृति की व्याख्या करनी है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अपने उत्तर को। ठीक है, हमें दोस्तों सबसे पहले हम दोस्तों संक्रमण तत्वों के ऑक्साइड्स की बात करते हैं। ठीक है, तो और दोस्तों हम ऑक्साइड्स की बात करें दोस्तों तो क्या होता है दोस्तों, प्रथम जो श्रेणी के दोस्तों संक्रमण तत्व होते हैं दोस्तों, संक्रमण तत्वों के दोस्तों ऑक्साइड दोस्तों धातु, अयस्क या दोस्तों खनिज के रूप में काम आते हैं, खनिज रूप में काम आते हैं। ठीक है दोस्तों, इनसे हम शुद्ध धातु का निष्कर्षण करते हैं। अब दोस्तों अगर हम जैसे बात करें प्रथम श्रेणी के ऑक्साइड की, तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम Cu2O की बात करें तो जैसे क्यूप्राइट इसका नाम होता है दोस्तों, ये कॉपर का एक खनिज अयस्क होता है। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें Fe2O3 की, तो दोस्तों ये एक हेमेटाइट इसका नाम होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी एक आयरन का अयस्क होता है। ठीक है दोस्तों, आयरन का अयस्क होता है। अगर Fe2 दोस्तों ये O3 है और Fe2O3 दोस्तों इन टू में अगर 3 H2O के अणु लगा दें तो इसे हम लिमोनाइट का नाम देते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी एक खनिज अयस्क के रूप में काम आता है। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम इधर देखें यहाँ पर तो Fe3O4 दोस्तों एक ऑक्साइड होता है आयरन का, जिसे हम इस आयरन के ऑक्साइड को मैग्नेटाइट कहते हैं, मैग्नेटाइट, जो कि दोस्तों ये भी एक आयरन का अयस्क होता है। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम जिंक के ऑक्साइड की बात करें तो ZnO, ठीक है, इसका नाम दोस्तों जिनसाइट होता है। ठीक है, जो कि दोस्तों जिनसाइट होता है, जो कि दोस्तों एक जिंक के अयस्क के रूप में काम आता है। इसे हम दोस्तों जिंक या दोस्तों हम जिंक रेड भी कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये लाल रंग का होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसे हम जिंक रेड भी कह देते हैं। अब अगर दोस्तों हम बात करें तो जो हमारा मैग्नीज होता है उसके दोस्तों MnO2 दोस्तों पायरोलुसाइट दोस्तों अयस्क होता है, तथा Mn2O3 दोस्तों Mn2O3 इंटू H2O दोस्तों ये भी एक मैग्नाइट, ये दोस्तों मैग्नेटाइट होता है ये आयरन का, और दोस्तों मैग्नीज का मैग्नाइट होता है दोस्तों, जो कि एक मैग्नीज के खनिज अयस्क के रूप में काम आता है। इस प्रकार हम संक्रमण तत्वों के ऑक्साइड की दोस्तों प्रकृति की व्याख्या कर सकते हैं। अब अगर हम दोस्तों सल्फाइड्स की या हैलाइड की दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें तो दोस्तों अगर हम इनके हैलाइड्स की बात करें दोस्तों तो इनका हैलाइड दोस्तों जैसे आयरन है तो आयरन के FeCl2 और FeCl3 इस दो ऑक्साइड पाए जाते हैं दोस्तों सॉरी ऑक्साइड नहीं, हैलाइड, आयरन और दोस्तों आयरन के +2 और +3 में 2 हैलाइड पाए जाते हैं। जैसे अगर हम मैग्नीज की बात करें तो MnCl2 +2 में इसका दोस्तों एक हैलाइड पाया जाता है। अब अगर हम कॉपर की बात करें तो CuCl+1 CuCl2 +2 में दोस्तों पाया जाता है, और जिंक Cl2 या ऑलवेज सदैव +2 में रहता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इनके ऑक्साइड पाए जाते हैं दोस्तों। अब अगर दोस्तों हम देखें यहाँ पर हमारा दोस्तों निकिल रह गया है तो NiCl4 हमने देखा होगा कि दोस्तों ये एक हैलाइड जो होता है पाया जाता है। ठीक है दोस्तों अगर हम टाइटेनियम की बात करें दोस्तों तो TiCl4 भी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये सब अगर हम पूछें इनकी दोस्तों प्रकृति क्या होती है दोस्तों, तो ये सब लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं दोस्तों। जितने भी हैलाइड हैं लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, व्यवहार करते हैं और बहुत सी क्रियाओं में दोस्तों भाग लेते हैं। अब अगर दोस्तों अंत में हम
सल्फाइड्स की बात करें दोस्तों, तो सल्फाइड्स दोस्तों, तो सल्फाइड्स भी क्या होते हैं दोस्तों? सल्फाइड्स दोस्तों ये भी दोस्तों खनिज अयस्क दोस्तों, खनिज अयस्कों दोस्तों के काम आते हैं दोस्तों। ये भी खनिज अयस्क के काम आते हैं। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारा जैसे कॉपर और आयरन दोनों का दोस्तों मिला हुआ एक सल्फाइड होता है जिसका नाम CuFeS2 होता है। इसे हम कैल्कोपायराइट कहते हैं। ये दोस्तों कॉपर और आयरन दोनों का दोस्तों निष्कर्षण करता है। जैसे Cu2S होता है दोस्तों, इसे हम कैल्कोसाइट कहते हैं। इसका नाम जो होता है दोस्तों कैल्कोसाइट होता है। अब जो अगर हम अगला सल्फाइड देखें दोस्तों, तो FeS2 होता है। यहाँ पर आयरन प्लस 4 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। FeS2 जिसे हम आयरन पायराइट कह देते हैं दोस्तों, ठीक है। इसे हम आयरन पायराइट कह देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अगर हम जिंक के सल्फाइड की बात करें, इसे हम ZnS को जिंक ब्लेंडे कह देते हैं, ठीक दोस्तों। इस प्रकार ये हमारे सल्फाइड्स होते हैं जो कि विभिन्न धातुओं के खनिज के अयस्कों के काम आते हैं। ये सब दोस्तों धातु अयस्क या खनिज अयस्क होते हैं। ये सब दोस्तों धातु अयस्क होते हैं, ठीक दोस्तों। जिनसे शुद्ध धातु निष्कर्षित की जाती है, जिनसे शुद्ध धातु निष्कर्षित की जाती है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको हमारा जो प्रश्न है, उत्तर है, वो सब समझ आया होगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमने अपने उत्तर की दोस्तों व्याख्या की है, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।